ये कहानी है गोरखपुर के आरव की, जिसने गरीबी और मुश्किल हालात के बावजूद अपने सपनों को पूरा किया और दूसरों के लिए प्रेरणा बना। रामलाल और उनके 16 साल के बेटे आरव गोरखपुर की तंग गलियों में एक सब्जी का ठेला चलाते थे। आरव का जीवन साधारण था, सुबह पापा के साथ सब्जी बेचना, दिन में सरकारी स्कूल जाना और रात में छत पर बैठकर आईआईटी में जाने का सपना देखना। एक दिन स्कूल में एक प्रोफेसर ने बताया कि शहर के कोने में एक मुफ्त आईआईटी कोचिंग है, जहां प्रवेश परीक्षा पास करने वाले बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता है। आरव की आंखों में चमक आ गई, पर उसके पापा ने कहा कि उनके पास न तो समय है और न ही पैसा। आरव उदास हो गया, उसे लगा सपने सिर्फ अमीरों के लिए होते हैं। परंतु एक रात बिजली न होने पर आरव छत पर लेटा आसमान को देख रहा था और उसने मन ही मन कहा, अगर चांद सबके लिए है तो सपने भी सबके हो सकते हैं। अगले दिन नई मैथ्स टीचर अनुष्का मैम ने आरव की कॉपी देखकर उसके स्पष्ट कॉन्सेप्ट्स की सराहना की और जब आरव ने अपनी आर्थिक स्थिति बताई तो अनुष्का मैम ने उसे खुद गाइड करने का फैसला किया। यहीं से आरव का असली सफर शुरू हुआ। सब्जी बेचने के बाद वो रात 9 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ता, खुद से कहता, अगर अब हार गया तो फिर कभी जीत नहीं पाऊंगा। 3 महीने बाद आरव ने कोचिंग की प्रवेश परीक्षा पास कर ली। उसके पापा की आंखों में गर्व के आंसू थे। कोचिंग में अमीर बच्चों के ब्रांडेड बैग देखकर आरव कई बार खुद को छोटा समझने लगा, लेकिन अनुष्का मैम हमेशा उसे प्रेरित करती, तुम्हारी कहानी बाकी सबसे अलग है, इसलिए तुम जीतोगे। आईआईटी जेईई के दिन आरव ने कांपते हाथों से पेन उठाया और खुद से कहा, मैं किसी से कम नहीं। अनुष्का मैम की आवाज उसके दिमाग में गूंजती रही, डर से नहीं, दिमाग से लड़ो। परीक्षा देने के बाद उसके चेहरे पर संतोष था। ऑल इंडिया रैंक 432। परिणाम के दिन पूरे मोहल्ले की सांसें रुकी हुई थीं। मोबाइल पर मैसेज आया, ऑल इंडिया रैंक 432। पापा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने आरव को गले लगाकर कहा, बेटा तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। आरव को आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिला। पहली बार हवाई जहाज में बैठा और जब क्लास में प्रोफेसर ने पूछा कौन कौन टॉप 500 से है तो उसने गर्व से हाथ उठाया। 4 साल बाद आरव को एक नामी टेक कंपनी में नौकरी मिल गई, लेकिन उसने गोरखपुर लौटकर उन बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया जिनके पास साधन नहीं पर सपना है। अब वो आरव नहीं, आरव सर बन चुका था। उसके पास महंगी गाड़ी थी, लेकिन वो अब भी सब्जी वालों के बच्चों को गले लगाता, क्योंकि वो जानता था कि सपनों की कोई जात, हैसियत या रेट नहीं होती। हर नए बैच में वो एक बात जरूर कहता, मैं ठेले वाले का बेटा हूं, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो, बस कभी हार मत मानना। अब आरव के पापा सुबह सब्जी नहीं बेचते। पूरा मोहल्ला कहता है, ये देखो हमारा लड़का जिसने गोरखपुर का नाम ऊंचा किया। आरव की कहानी इंटरनेट पर वायरल हो गई, द बॉय हु नेवर गिव अप। आरव की कहानी हमें सिखाती है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर सपना सच्चा है और इरादा मजबूत तो एक ठेले वाले का बेटा भी आईआईटी पहुंच सकता है। कभी हार मत मानो।